आजाद ढाबे पर आधा दर्जन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने चौकीदार के हाथ पैर बांधकर ढाबे के पीछे फेंका। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर रात्रि के समय चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह सक्रिय हो चले हैं। रात्रि के समय आधा दर्जन से अधिक बदमाशों का गिरोह वारदात को अंजाम दे रहा है, जिससे स्टेट हाईवे की दुकान संचालकों में हड़कंप की स्थिति बन चुकी है। ऐसे ही एक मामले में एक दुकानदार ने बुधवार को पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित आजाद ढाबे पर बीती रात लगभग आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। संचालक अयूब खान के अनुसार रात्रि में लगभग 1 से 2 बजे के बीच आधा दर्जन से अधिक युवकों ने वारदात किया। इस दौरान बदमाशों ने सबसे पहले परिसर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर चौकीदार सोहराब पिता मोहम्मद हुसैन निवासी बोरखेड़ा ने तुरंत संचालक अयूब खान को मोबाइल पर सूचना दी। संचालक ने चौकीदार को कमरे से बाहर न आने की बात कही। बदमाश परिसर में स्टॉक रूम का दरवाजा तोड़ रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर चौकीदार सोहराब पर पड़ी। बदमाशों ने चौकीदार की जमकर पिटाई की और उसके हाथ पैर बांधकर पीछे गली में फेंक दिया, जिससे सोहराब के सिर में चोटें भी आई हैं और बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। आपका सोहराब सर। क्या घटनाक्रम हुआ रात को यहाँ पे? सर वो मैं अंदर था, इधर बाहर वो दरवाजा तोड़ने की आवाज़ सुनी। मैंने फ़ोन लगाया और थोड़ा सा गेट खोल के देखा तो गेट घींच के और मेरा हाथ घींच के ना सर उठा के मेरे को वहाँ जाकर फेंक दिया उन्होंने। सर कहाँ पे फेंका आपको? उधर वो दीवार बनी थी, उस दीवार पे फेंका तो ईंट के साथ मैं चला गया था सर। हाँ। तो फिर इधर से ऐसा कैसा भग के, इधर 7-8 जने थे, तो मैं ऐसा कैसा उधर ही भग गया सर। उधर भग के इधर आया, इतने में वो कैमरे वगैरह जो फिर अंदर सिस्टम रखे थे सब उठा के ले गए सर। कितने लोगों ने आपको पकड़ के उधर गली में फेंका? उठा के एक ने हाथ मतलब पकड़ा था, एक ने पैर उठा के ऐसा कैसा झूला दे के यहीं से फेंक दिया। कितने बजे घटना रात की? 1:30-2 बजे होगी, 1:30-2 के ऐसे ही था सर। आपके कहीं लगी क्या? आपके जी सर सिर में लगी और ये हाथ मतलब हिल ही नहीं रहा, मतलब हिल नहीं रहा सर। और पैर। ढाबा संचालक ने तुरंत मामले की जानकारी नागदा पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। चोरी की वारदात में आरोपी सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाश पथराव कर लाइट फोड़ देते हैं ताकि कोई पहचान न कर सके। ढाबा संचालक ने बताया कि उनके प्रतिष्ठान पर लगातार तीसरी बार चोरी की वारदात हुई है। संचालक ने पुलिस थाने में शिकायती आवेदन दिया। बीती रात 7 से 8 लोगों ने आपके परिसर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आपके जो नौकर थे उनको भी बांध के पीछे गली में फेंक दिया। हाँ। क्या है पूरा मामला? ये लड़के रात की 1-1:30 बजे 2 बजे की बात है। 7-8 आदमी आए, दरवाजा तोड़ रहे थे उधर सामने का, तो लड़का बाहर निकलने लगा तो इसको पकड़ के टांगा टोली करके उधर फेंक दिया ईंट के इधर। वो फिर लड़का क्या डर के मारे, उसके हाथ में हथियार भी थे तो उधर भग गया। उसके बाद में जो भी यहाँ कैमरे वगैरह के जो सिस्टम लगे हुए थे, यहाँ कैमरे ऊपर भी लगे हुए थे और डीवीआर लगा था, उधर का दरवाज़ा, एक मोटर, सब ये मतलब लेके ने वो पहुँच गए। उसके बाद में हम लोगों को इतने लड़के ने फ़ोन करा तो हम लोग आए, तो हमने आके देखा तो यहाँ कोई भी नहीं मिला। फिर हमने नागदा थाने में फ़ोन करा, नागदा थाना पुलिस आई, देख दुखा के मुआयना करके इन्हें चली गई। इसके पहले भी 2 बार हमारे यहाँ 3 बार चोरी हो चुकी है। उसके आवेदन ही हमारे पास हैं और 2 आवेदन वो है, एक आवेदन अभी हमने बना के रख रखा है। अभी यही साहब को, CSP साहब को जाके हमें देना है। लगातार कितनी बार चोरी की वारदात होगी आपके परिसर में? परिसर में मेरे 5वीं बार हो गई साहब। ये 1-2 बार छोटी छोटी हुई है और ये 3-4 बार बड़ी बड़ी हो गई है और रोड पे चली रही है। और आए दिन डीजल चोरी, गाड़ियों में से पंखे, गाड़ियों में से बैटरी, अल्टरनेटर और टेप रिकॉर्ड वगैरह। गाड़ी घोड़े वाले बहुत परेशान हैं, किसी की डर के मारे या किसी भी कारण से वो रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं कि चलो चले जाते हैं, बाहर की गाड़ी वाले रहते हैं, बहुत परेशान है साहब पूरे। मतलब और भी सामने एक टायर की दुकान है, उसके यहाँ पे भी अभी 31 तारीख या 30 तारीख की बात है, 30 या 31 तारीख को उसके यहाँ भी चोरी हुई है। 7-8-9 हज़ार रुपये का उसके ट्यूब लंगोट वगैरह जो भी टायर का सामान था वो भी ले गए हैं। वो एरिया बिरलाग्राम थाने में आता है। उसके पहले सब जितने भी सामने की जितनी भी लाइटें लगी रहती थी, आते ही सबसे पहले वो लाइटें फोड़ते हैं, उसके बाद में चोरी की वारदात देते हैं और पत्थर मारते हैं। साथ जो आदमी इधर उधर रहते हैं तो पत्थर देख के छुप जाते हैं। इधर भी 1-2 दुकानें उनमें भी पत्थर मारे उन्होंने, तो वो वहाँ पे आदमी जो सोते हैं वो भी अब आना बंद हो गए। हमारे यहाँ भी आदमी दहशत इतनी हो गई है कि आदमी यहाँ कोई रात को रुकने को तैयार नहीं रहता है। अटल बीमा
योजना के तहत ठेका श्रमिकों द्वारा पासबुक और ईएसआई पंजीयन की केवाईसी कराई जा रही है, लेकिन बिलासग्राम मार्केट में 2 निजी दुकानदारों द्वारा केवाईसी के पास पर 50 रुपए का शुल्क वसूला जा रहा है, जिससे श्रमिकों में आक्रोश व्याप्त हो गया। बुधवार को श्रमिकों ने बिलासग्राम पुलिस थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराया। मजदूर पैसा लेते नहीं ठेकेदार 1 रुपए में, वो तो निःशुल्क रहता हमारा। मेरी बात वो हमने अभी ठेकेदार से बात करी है, ठेकेदार तो हमसे बोल 1 रुपया मत देना हमको। अच्छा, तो आपसे पंकज भी बात कर लो। आप हर व्यक्ति से 50 रुपए ले रहे हो इस बात की। नहीं तो काम कर रहे हैं इसलिए ले रहे हो ना, आप बात कर लो। वो आपको पैसा ठेकेदार देगा ना? ठेकेदार नहीं देगा, ये पर्सनल दुकान है उनकी, निःशुल्क काम करना बोला है सब। नहीं आपसे बात कर लो ना उनसे 2 मिनट यार, क्या दिक्कत है? तो अभी ठेकेदार से बात हुई मेरी। हाँ जी, आप बोला कि आप गलत बोल रहे हो। डायरेक्ट बात कर लो ना, बात करने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? 2 मिनट लगे बात कर लो। बेटा आपने 2 मिनट बात कर लो। तो पड़ोसी की तरह क्या दोनों कर रहे हैं। 50 रुपए ले रहे, 50 रुपए बहुत महंगा होता है। बात कर लो। 3000 मतलब 1,75,000 कमा लेने नहीं 50 रुपए में नेट का काम है। कुछ दिन पहले अभी यहाँ पे 90 दिन का पैसा देने की बात चल रही है बीमा द्वारा। जब बीमा की राशि द्वारा हमने बीमा की राशि जो मिल रही है तो ठेकेदार के माध्यम से उसको केवाईसी करवानी है। तो कंपनी प्रबंधक द्वारा और ठेकेदार द्वारा हमको निःशुल्क केवाईसी करवानी है यहाँ पर अपडेट। मतलब क्या होता है कि ठेकेदार और जितने ठेकेदार नागदा के अपने, जैसे पंकज शर्मा जी यहाँ के, ये सचिन शर्मा जी, तो कुछ ठेकेदार इधर बैठे, कुछ ठेकेदार उधर बैठे हुए, तो उनको निःशुल्क कार्य करना है यहाँ। पैसा एक मजदूर 1 रुपये लेना, मगर इनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति से श्रमिक भाई से 50 रुपये ले जा रहे हैं इसको केवाईसी करने के। इसके हालांकि 5-10 रुपये काम रहता है, मैं 50-50 रुपये लेके कमा रही है। आज की कंडीशन में ग्रेसिम के 3000 ठेका श्रमिक बाहर बैठे हुए, 3000 ठेका श्रमिक मैं 50 रुपये इंटू में करता हूँ तो 1,75,000 तो ये व्यक्ति यही कमा रहे हैं यहाँ पर ही। तो गरीब व्यक्ति कहाँ से पैसा लाएगा 2 रुपये भी? वो काम टोटल फ्री में करना है, ठेकेदार का काम है, तो ठेकेदार को पैसा देना चाहिए इनको। वो हर महीने ठेकेदार इनको 30 का पैसा देते ही है, परंतु ये अलग से 50 रुपये ठेका सर्विस से ले रहे हैं। ये गलत है, इसका हम विरोध करेंगे और ठेकेदार के नाम इनके नाम पे हम एक आवेदन थाने पे देंगे, उनके नाम की रिपोर्ट डालेंगे। अभी ठेका श्रमिक के केवाईसी करने के लिए आ रहा है, उनका ऐसा आरोप है कि 50 रुपये आपसे वसूले जा रहा है। क्या मामले में सत्यता है सर? हम किसी ठेकेदार के अंडर में नहीं हैं, हम तो हमारा कैसे चला रहे हैं। हाँ, जो भी नेट संबंधित काम सारे करते हैं, तो नेट के संबंधित है ये भी कर रहे हैं। मतलब सीधी बात, आप अपना निजी काम कर रहे हैं। निजी हमारा। क्या नाम है सर आपका? सचिव। ये बोल रहे 50-50 रुपये नहीं देंगे, उसको मैंने बोला मना करा। जानते में ले रहे पैसा जमा करके मेरा ऑफिस नहीं है, ये मेरा ऑफिस है। क्या ऑफिस में? हम तो आप ही देखते हो उनका। देखता हूँ। हाँ भैया, हाँ भैया ठीक आता हूँ। पैसा मत लो आपको काम है, पैसा ठेकेदार देगा। पैसा मेरे पास रहेगा तो मैं तो करूँगा। आप पैसे मत लो ना, पैसे ठेकेदार को बोलो ना, जितने घंटे चार्ज ले लो, जितना 15-20-25 आदमी दे लेंगे। क्या पता है करते हैं? मैं तो 50 रुपये के हिसाब से ले जा रहे हैं। इसके पासबुक स्कैन भी करनी पड़ रही है, अपलोड भी करनी पड़ रही है। एक पासबुक नीचे करके 15 मिनट टाइम लगता है। 50 रुपये लगता है, चार्जेस ही रखे वो ज़्यादा है 5 रुपये। देखो मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है ना, आप ठेकेदार से बात कर लो। थाने जाऊँगा, कार्रवाई करता हूँ थाने में। ठेकेदार से बात। नगर पालिका कर्मचारी द्वारा अभद्र व्यवहार करने से आक्रोशित कांग्रेस पार्षदों ने बुधवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका कर्मी को मूल कार्य पर लगाने की मांग की। और पार्षद वार्ड क्रमांक 7 नागदा का होकर विगत दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में दी गई शिकायत की जानकारी लेने के लिए नगर पालिका कार्यालय पहुंचने पर नगर पालिका के आवास कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी से संपर्क किया तो वहां पर कार्यरत कर्मचारी महेंद्र गुजर ने अभद्र व्यवहार कर वापिस से बाहर निकलने को कहा, जिसकी मौखिक शिकायत सीएमओ अस्फा खान को की। ऐसा ही व्यवहार पूर्व में वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद कमलेश चावल के साथ भी कर्मचारी द्वारा किया गया था। मौके पर पार्षद योगेश मीणा, पार्षद प्रतिनिधि अफसर में उपस्थित थे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त कर्मचारी को हिदायत दी जाए कि आम जनता के साथ व्यवहार कुशल व सब व्यवहार करें, अन्यथा ऐसे कर्मचारी को तुरंत ही कार्यालय से हटाया जाकर उनकी मूल नियुक्ति की जगह पर ही भेजा जाए। यही निवेदन है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की फाइल नगर पालिका कार्यालय से गायब होने की शिकायत कांग्रेस पार्षद जगदीश मिमरोड ने एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार से की, जिसके कारण 2 दिन पहले पार्षद मिमरोड और नगर पालिका कर्मी महेंद्र गुर्जर के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। बुधवार को पार्षद मिमरोड किसी मामले में दोबारा नगर पालिका कार्यालय पहुंचे तो नगर पालिका कर्मी गुर्जर द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे आक्रोशित पार्षदों ने एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा को सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका कर्मी को अपने मूल कार्य में लगाने की मांग की। पालिका में नगर पालिका कर्मचारी मेरे को अभद्र व्यवहार किया गया मेरे साथ में, और में 1 नंबर वार्ड के पार्षद के साथ भी किया गया था। मैंने नगर पालिका आवास योजना के संबंध में एसडीएम कार्यालय को शिकायत की थी। उसको लेकर मैं जैसे वहाँ आवास योजना में पहुँचा तो वहाँ के कर्मचारी महेंद्र जो गुजर है वहाँ पे, जो कि जबकि वो एक वाहन चालक के उस पर पदस्थ है, उसके बावजूद भी उसको वहाँ पे बिठा रखा। ऐसे व्यक्तियों को वहाँ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको तत्काल हटा जाए। और ऐसे कर्मचारी अगर आइंदा ऐसा करते हैं उनको वो ज़्यादा मतलब वो सह मिलेगी। और आम लोगों के साथ ऐसा क्या व्यवहार करते हैं, जब जनप्रतिनिधि के साथ में ऐसा अभद्रता करते हैं। मैं शासन से मांग करता हूँ ऐसे जो भी कर्मचारी नगर पालिका में हैं, जो अस्थायी रूप से जिनका जो कार्य है उसको वहीं जहाँ पे व्यवस्थित से काम कराया जाए, ना कि कोई ऑफिशियल काम कराया जाए। बहुत अशोभनीय है उनके द्वारा और वास्तव में गलत है। तो इसके लिए मैं अपने जैसे आपने एसडीएम साहब को लिए लिखा है तो उनको आपका ज्ञापन जो है पहुँचवा देता हूँ। तो इसे अनुरोध करूँगा कि वो इस संबंध में उचित कार्रवाई करें। थैंक यू। ठेका श्रमिकों के समर्थन में बुधवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने स्थानीय उद्योगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महासभा के सदस्यों ने ठेका श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए उद्योग गेट के सामने धरना प्रदर्शन करने तक की चेतावनी दे डाली। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह को संबोधित 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा को सौंपा। आज हम लोग जो जैसे आप लोगों को सबको मालूम है कि पिछले 2 महीने से एक ऐसी फैक्ट्री को मजदूरों का आंदोलन चल रहा है। सब कोशिश कर लिया हमने, लेकिन मैनेजमेंट अपना खड़ा हुआ है, मान नहीं रहा है। और इस विषय में आज हमारे बीच में क्षत्रिय महासभा जी की प्रदेश अध्यक्ष चंद्र तोमर जी ने आंदोलन करने का बीड़ा उठाया है। तो हम पूरे मजदूर तन मन धन उनसे अनुसार सहयोग कर रहे हैं, और जो भी उनका आंदोलन रहेगा उसमें हमारा भरपूर सहयोग रहेगा। कृषि फैक्ट्री में 3500 ठेका श्रमिक थे जो मार्च के पहले कार्य कर रहे थे, लेकिन अभी इंडस्ट्रीज लगभग सभी लोगों को बंद कर रही है। उसके लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय महामंत्री हेमलता जी तोमर के नेतृत्व में आज एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन कलेक्टर के नाम दिया है कि जल्दी से जल्द इन सभी लोगों को कार्य दिया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाए। इसका अगला स्टेप क्या होगा आपकी तरफ से? अगला स्टेप ये होगा, आगे निर्णय नहीं लिया जाएगा तो सबके राय मशवरा करने के बाद मैं धरने पे बैठ जाऊंगी। और इस आगे मतलब परेशानी इतनी है, फिर भी हम धरने पे बैठेंगे और सब भाइयों के साथ हूँ, मैं मजदूर भाइयों के साथ। और नागदा की मैंने निर्णय इसलिए लिया कि मैं नागदा नगर की बेटी हूँ और बेटी ने भाइयों का साथ लेने का निर्णय लिया है। और वो आगे जो भाइयों का निर्णय होगा मैं आगे रहूँगी उनके साथ हर आंदोलन में और हर पूरा हमारा पूरा नागदा मजदूरों पर ही डिपेंड है। और मजदूरों की स्थिति भी ये हाल हो रहे हैं, कई मजदूर घर बैठे हुए हैं, कई बेरोजगार हो चुके हैं। और ठेका मजदूरों का तो ये हाल है कि कई लगभग 4-5 महीने से घर पे ही बैठे हुए हैं। उनका रोजी रोटी का बहुत समस्या आ रही है और कई जगह तो कंडीशन ये हो चुकी है उन लोगों को कि अपने इलाज के लिए भी पैसा नहीं है उनके पास। कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, साहब हमारे पास पैसा नहीं है। इस स्थिति में कई डॉक्टरों को तो ये करना पड़ता है, ठीक है भैया अब जितना माल है उतना ले जा, ये करना पड़ रहा है। तो हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं हम लोग कि फैक्ट्री जो है उन लोगों को जिनको घर बैठा रखा है उनको पूरा पैसा नहीं तो 50% पैसा तो उनको दे घर बैठने का भी, और उसके बाद तुरंत उनकी जो भी समस्या है उनका निराकरण करें। सफेद मोज़क के कारण नष्ट हुई सोयाबीन की फसलों का निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय सांसद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव में पहुंचे। इस दौरान सांसद ने किसानों से चर्चा भी की, उनकी व्यथा भी सुनी। सांसद ने किसानों को विपरीत परिस्थितियों में सहयोग करने की बात कही।
हाँ पूरी खत्म किया ये पूरा खेत ये क्या होता पूरा लगे भी है। यही तो पूछ रहा था, ये पीली पीली दिख रही पक्की है। हाँ ये पक्की मतलब अब फलन अब नहीं आएगा, अब तो कुछ नहीं आएगा। अब आएगा नहीं इसमें, ये मतलब आया था ना छोटे छोटे, ये आएगा क्या ऐसे रहना ये बीमा तो कराया दादा। विवाह सभी ने कराया। हमारे साथ चलो गुरुजी, हमारे साथ चलो, अभी भी कह रहा हूँ। दरबार भाई हलचल, हाँ प्रकाश जी साहब, वही मंत्री जी है। चलो देखिए मास्क लगाओ पहले तो। सर लीडर सर, आज ग्रामीण क्षेत्रों का आपका दौरा सर, क्या है पूरा मामला सर? अभी पिछले हफ्ते बारिश बहुत अच्छी हुई, हम सब और किसान सब प्रसन्न थे कि भगवान महाकाल ने हमारी सुनी। नदी तालाब बावड़ी सब भरपूर पानी आ गया, और हमने ये सोचा था कि इस बार भगवान की कृपा से फसल भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन दुर्भाग्य से अभी फसल पानी गिरने के 2-3 दिन बाद ही खबर आने लग गई गांव से कि अब फसल खराब हो रही है। तो जब सब जनप्रतिनिधि निकले, वैज्ञानिकों का दल भी बुलाया गया, देखने में ये आया है कि कोरोना संक्रमण से मानव जाति को नुकसान हो रहा है, और पानी के संक्रमण से जो एक ये वो कीड़ा लग गया फसल में, जिसके कारण 3 घंटे के अंदर पूरी फसलें नुकसान हो गई या सूख गई। ये बड़ा चिंता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी जनप्रतिनिधियों को निर्देशित करा है कि गाँव जाके मौका मुआवना करें और किसान को ये विश्वास दिलाए कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, सांसद, विधायक सब किसान अन्नदाता के साथ है। उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसानों का आंसू नहीं गिरने दिया जाएगा। ये जो सरकार है किसान हितैषी सरकार है, किसानों की, गरीब मजदूर की सरकार है, इसलिए चिंता न करें, सरकार के साथ।